देखो, जो आयुर्वेद का है, जैसे आप सोचते हो कि हम इंग्लिश ही दवा कराएं या आयुर्वेद कराएं, आप संशय में पड़े रहते हो कि कौन सा अच्छा रहेगा। तो हम लोगों का ये कहना है कि आप आयुर्वेद जो करा रहे हो तो उसमें ये है कि ये जो दवाएं हैं आपको रोकती नहीं है, ना इसमें किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट होता है। इसमें आपको जड़ पे काम करती है। जब जड़ पे काम करेगी तो कोई भी अंग को कंप्लीट करने की जब हम प्रयास करते हैं तो वो धीरे धीरे ही कोई अंग सही होगा। और वो धीरे धीरे जब अंग सही होता है तो उसकी वजह से आप क्या समझते हो कि ये हमारा धीरे चलती है और कम सही है, ऐसा महसूस करते हैं लोग आयुर्वेद को। लेकिन ये कम सही नहीं है, उससे जल्दी सही करती है। वो इस प्रकार से सही करती है कि हम आपके जड़ पे काम कर रहे हैं, तो जड़ में जब काम करेंगे, जैसे आप मान लीजिए आपका पेनक्रियाज है, या पेनक्रियाज में आप एलोपैथ ने कह दिया सारी ज़िंदगी आपको दवा खाना पड़ेगा। हमारा कहना है कि जब आपको 40, 50, 60% अगर पेनक्रियाज काम कर रहा है तो उसका अच्छा नहीं करता है, इसकी ज़्यादा अच्छा नहीं काम कर रहा है, तो इसकी वजह से हम शुगर लेते हैं और शुगर ही पूरे शरीर में सप्लाई हो जाती है, तो हमको समस्याएं खड़ी होती हैं, क्योंकि शरीर एक्टिवेट नहीं रहता है। समस्या ये हो जाती है कि हम चल फिर नहीं पाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारा आयुर्वेद क्या करता है, आपको पेनक्रियाज सही करता है। तो पेनक्रियाज सही जब करेगा तो धीरे धीरे सही होगा, और जब धीरे धीरे सही होगा तो आपको समय लग रहा है। अब वो समय लग रहा है तो आप समझते हो कि ये इसको हम फ़ायदा नहीं कर रही है या कम कर रही है, हमको समझ में नहीं आ रहा। तो ये धीरे धीरे सही कर रहा है, लेकिन पेनक्रियाज सही होगा तो सारी ज़िंदगी आपको फिर दिक्कत नहीं रहेगी। और उसमें है तो वो सप्लाई करता है इंसुलिन की, इंसुलिन सप्लाई किया, तो जब सप्लाई करेगा तभी आराम, और नहीं करेगा तो फिर वही दिक्कत है। तो वो एक चीज़ ऐसा है कि रोकने की एक दवा है, एक किसी चीज़ को जमा करने की दवा है। जैसे आपके शरीर में लौह की कमी हो गई तो लौह की गोली खा लिया, थोड़ा आराम मिल गई। अब हम लोग क्या करते हैं, लौह भस्म लगाते हैं कि लौह की कमी भी ख़त्म हो। इसके अलावा हम पेट का इलाज करते हैं। जब आते हैं और लीवर आपका सही होगा तो आपका पेट का इलाज होगा। जब पेट का इलाज होगा तो ऑटोमेटिक वहाँ से कोई भी भोजन करोगे उससे अंदर से लोहा, कैल्शियम, जिंक और जो भी विटामिन्स हैं वो सारा निकलेंगी, और जब निकलेंगी तो आपका फिर वैसे ही स्वास्थ्य हो जाएगा जैसा जवान अवस्था में था। तो ये होता है इसमें चीज़ को, तो ये चीज़ जनता को समझने की आवश्यकता है। अब ये चापलूस कंपनियों ने क्या किया कि ऐसा फार्मूला निकाला कि ये 5 मिनट में आराम करे और 1 रुपये की दवा हो, तो उन्होंने तुरंत निकाला और पूरा टीवी के माध्यम से पूरा प्रचार कर दिया। सब लोग समझा कि हाँ यार, इसको डिक्लोजाम लो, बिल्कुल 1 रुपये की आती है और बिल्कुल 5 मिनट में आराम। अब वो सारा देश, पूरा विश्व, देश ही नहीं पूरा विश्व वो खा के कहीं लीवर ख़राब कर रहा है, कहीं गुर्दे का गड़बड़ कर रहा है, तो कहीं आंतों में इन्फेक्शन हो रहा है, कहीं आमाशय में दिक्कत आ रही हैं, कभी आपका लेट्रिन टाइट हो जा रही, गर्म दवाएं होती हैं, कभी आपका भूख नहीं लगती है। और इन्हीं तमाम समस्याओं के कारण सिर में दर्द, कहीं बीपी घटना बढ़ना, सारा चीज़ होने लगती है। जो शरीर के अंग थे, काम कर रहे थे एक नेचुरल ढंग से, वो काम करने में उनको दिक्कत आने लगी और भी समस्याएं खड़ी होती। ये है साइड इफ़ेक्ट कि ये दवा खा के आपको गंभीर बीमारियां और पैदा हो जाती हैं, यही साइड इफ़ेक्ट। तो ये चीज़ को जनता को समझना पड़ेगा, और जिस दिन ये जनता समझेगी उस समय जागरूकता आएगी, और जब ये जागरूकता आएगी तो आप लोगों का स्वास्थ्य बहुत बढ़िया होगा। ये है हम लोगों का कहना, यही प्रचार करना है, यही लोगों को समझाने के लिए हम लोग गांव-गांव कैंप कर रहे हैं और दवा भी देते हैं, और सस्ता दवा देते हैं कि लोग ले भी लें, नहीं तो अगर मूल्य के हिसाब से देंगे तो भी नहीं लेते हैं, कहते हैं हम क्या फ़ायदा इतना पैसा लगाने से। तो ये तमाम सारी समस्याएँ होती हैं, वही चीज़ हम बताने के लिए यहाँ पे आए हैं। ठीक है।